Yes, students, today's topic is pronouns. Pronoun, okay? Now, what do you mean by pronoun? It is given. Pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होता है. ठीक है. अब ये नाउन हमने पढ़ा था इससे पहले. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी हमने टाइप्स ही पढ़े थे. तो वो नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. ही, शी, दे, आई, वे, we, you, this, that, it, etc. ओके. ये सब किसी के नाम तो नहीं हैं बट किसी को डिनोट कर रहे हैं. सो दीज आर द प्रोनाउंस. सी द एग्जाम्पल. भानुशाली इज माई फ्रेंड. भानुशाली इज क्यूट. बात भानुशाली की हो रही है कि वो मेरी फ्रेंड है. भानुशाली इज माई फ्रेंड. भानुशाली मेरी दोस्त है और भानुशाली क्या है, क्यूट है. तो अगर भानुशाली के बारे में अगर 2-4 बातें और बतानी हो तो क्या हम बार बार भानुशाली भानुशाली करेंगे? नो. उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? भानुशाली इज़ माई फ्रेंड. एक बार बता दिया कि भानुशाली के बारे में बात कर रहे हैं. देन शी इज़ क्यूट. वो क्यूट है. शी. सो शी इज़ द प्रोनाउन फॉर भानुशाली. भानुशाली नाउन है. नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज किया है वो है शी. गॉट इट? सी अनदर एग्जाम्पल. ओनिका वर्क्स इन HDFC बैंक. ओनिका कौन से बैंक में वर्क करती है? HDFC. हर फादर इज अ नाइस मैन. किसके पापा नाइस है? ओनिका के. लेकिन बार बार ओनिका लगाना ज़रूरी नहीं है. उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया, दैट इज़ हर. उसके पापा. Sarthak is a good boy. Sarthak is my friend. Sarthak's father works with my father. बार बार सार्थक का नाम आ रहा है. सार्थक के बारे में बात हो रही है. सार्थक एक अच्छा लड़का है. सार्थक मेरा दोस्त है. सार्थक के पापा और मेरे पापा एक साथ वर्क करते हैं, है ना. वर्क्स विथ माई फादर. वो मेरे पापा के साथ वर्क करते हैं. तो बार बार सार्थक वर्ड यूज़ ना करके हम सार्थक के लिए एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे. सार्थक इज़ अ गुड बॉय. बता दिया कि सार्थक के बारे में बात हो रही है. ओके. नाउ ही इज़ माई फ्रेंड. वो मेरा फ्रेंड है. कौन? सार्थक. हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर. उसके पापा. हिज मतलब क्या होता है? उसके फादर. किसके फादर? सार्थक के फादर किसके साथ वर्क करते हैं? मेरे फादर के साथ. ओके. सो प्रोनाउंस ऑफ सार्थक आर ही एंड हिज. ये 2 प्रोनाउंस यूज किए हैं सार्थक के लिए. गॉट इट? नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. नाउ प्रोनाउंस के क्या क्या टाइप्स हैं? There are 7 types. Okay. Subjective. Yes. Now types of pronouns. We have 7 types: subjective, objective, possessive, reflexive, intensive, indefinite, demonstrative. इन सब से ही हम फेमिलियर हैं. ओके. सो ऐसा नहीं है कि ये 7 है तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और याद ज़्यादा करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. एक्चुअली वी आर वेल नोन बाय दी 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि इसका नाम क्या है. ओके. सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. Subjective pronoun acts as the subject of a sentence. It performs the action of the verb. Subject बच्चों आपको अच्छे से पता है. हमने टेंस में बहुत सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लिखे हैं. लाइक द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ओके. तो ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो एक्शन होता है वर्ब का वो कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके. सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ही इज़ फनी.
वी वर इन कोलकाता, दे स्कोल्डेड मी। वो फनी है, हम कोलकाता में थे, उन्होंने मुझे डांटा। ओके, सब्जेक्ट की जगह आया है ये प्रोनाउन, किसी का नेम नहीं है बट किसी को डिनोट कर रहे हैं ये, तो ये सब्जेक्ट की प्लेस ली है इन्होंने। ओके, उसने, हमने, उन्होंने, सो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आर आई, यू, ही, शी, वी, दे। ये सब नाउन्स के रिप्लेसमेंट्स हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। गॉट इट? नाउ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन acts as the object of a sentence. It receives the action of the verb. जो एक्शन सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हुआ है वो एक्शन किसने रिसीव किया है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ने। जो एक्शन का जो असर पड़ रहा है, इट रिसीव्स द, कौन किसको मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। नाउ लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। वेदांश वाज विद मी, तरणवीर स्कॉल्डेड हिम, लक्ष्य इज वॉचिंग यू। सब्जेक्ट क्या है? वेदांश फर्स्ट में, वाज विद मी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव हो गया ये, ठीक है, क्योंकि किसके पास एक्शन जा रहा है? मी के पास। तरणवीर स्कोल्डेड हिम, तरणवीर इज अ सब्जेक्ट, ओके, ये नाउन हो गया। एंड स्कोल्डेड हिम इज अ प्रोनाउन। तरणवीर ने किसको डांटा? उसको डांटा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, इसका एक्शन किसने रिसीव किया है? हिम ने। ओके, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लक्ष्य इज वॉचिंग यू, लक्ष्य तुम्हें देख रहा है, सो वॉचिंग, इसका लक्ष्य का एक्शन किसने लिया? यू ने। सो मी, हिम, यू आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नाउ सी द अदर एग्जाम्पल्स। मी, यू, हिम, हर, देम, अस। ओके, आई से बना मी, यू का एज इट इज, ही से हिम बना है, शी से हर बना है, लेकिन इनका अलग अलग जगह, इनका जो नेम है, जो यूज़ करने तरीका है वो बदल जाता है। ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, नाउ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब बच्चों होता है कोई चीज़ किसकी है वो हमें पता होनी चाहिए, मतलब है ना, टेल्स अस हु ओन अ पर्टिकुलर थिंग, हु ओन अ पर्टिकुलर थिंग। ये पर्टिकुलर थिंग या कोई चीज़ किसी के बारे में भी बता रहे हैं तो वो किसकी है, किसका है, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। यू आर माई सन, शी इज योर सिस्टर, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज हर्स। नाउ यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो, पता चल गया कि यू किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है, और बता दिया कि ये जो बेटा है, ये जो है वो यू का है। शी इज़ योर सिस्टर, ये तुम्हारी सिस्टर है। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। दिस पेन इज़ हर्स, ये पेन इसका, उसका है। ओके, नाउ सी, माई माइन, हिज, हर, हर्स, योर्स, देयर्स, आर्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी मेरे लिए यूज़ किया जा रहा है, ये भी उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, ठीक है, लेकिन इनका जो सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो मीनिंग कैसे डिफ़र करता है। लेट्स सी, व्हेन माई इज़ यूज्ड, माई के बाद अगर कुछ लगा हुआ है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे क्या हो? दोस्त हो, तो हम माई यूज़ करते हैं। यू आर माई फ्रेंड। ओके, तुम मेरे हो, यू आर माइन, यहाँ पर भी मेरा है, यहाँ पे मेरा। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। यू आर माई ब्रदर, माई के साथ क्या जुड़ा है? ब्रदर, मेरे भाई, है ना, तो माई लगा दिया। यू आर माइन, तुम मेरे हो, मेरे के बाद क्या हो वो नहीं बताया है, तो इसलिए हमने यूज़ किया माइन। गॉट इट? नाउ दिस इज़ माई बुक, माई के साथ क्या लगा है? बुक, क्या है? मेरी बुक है, तो माई लगाया है।
दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। मेरी क्या है वो नहीं लगाया, लेकिन पहले ही बुक बता दिया है, तो माइन। दिस इज़ हिज और हर बेबी, ये उसका या जो मेल है या फीमेल है उसका बेबी है। नेक्स्ट इज दिस बेबी इज हर्स, ये जो बच्चा है इसका है, उसका है। गॉट इट? दिस इज हिज हर। ओके, नाउ दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज आवर स्टोरी, ये हमारी कहानी है। दिस स्टोरी इज आवर्स, यह कहानी, ये पहले वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्टोरी, यह हमारी कहानी है। हमारी के बाद क्या है? कहानी है, स्टोरी है, तो हमने आर यूज़ किया है। लेकिन यह कहानी हमारी है, ठीक है, हमारी के बाद कुछ यूज़ नहीं है, स्टोरी पहले आ गया तो आर्स, दिस स्टोरी इज आर्स। दिस इज आर्स, यह हमारी है, यह हमारा है, दिस इज आर्स, उसके बाद कुछ यूज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके बाद कुछ लग रहा है मेरा, मेरी के बाद उसका, उसके बाद, तो हम माई या सिंपल जो हमारा चलता है माई, योर, एस तब लगाते हैं जब उसके बाद हम कुछ बोलते नहीं, कुछ लगाते नहीं हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा है दिस स्टोरी इज आर्स, यह कहानी हमारी है। ओके, दिस इज आर्स, यह हमारी है, क्या है वो नहीं लगाया, तो यहाँ पर एस लगाए, और यहाँ पर भी एस लगाया। दिस स्टोरी इज आर्स, यह स्टोरी हमारी है, ठीक है। दिस इज आर्स हमारी है, लेकिन दिस इज आवर स्टोरी, यह हमारी क्या है? कहानी है। हमारी के बाद कहानी जुड़ रहा है, स्टोरी जुड़ रहा है, तो एस नहीं लगाएंगे, सिंपल आर। गॉट इट? Now, the reflexive pronoun. Yes, now reflexive pronoun. Reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence. जो subject है उसी पे back refers back to the subject of a sentence. Let's understand with the examples. He'll do it himself. I'll do it myself. You will do it yourself or yourselves. He'll do it himself, वो ये खुद ही करेगा, वापस चला गया उसके पास। I'll do it myself, मैं ये खुद ही करूँगा या करूँगी। ओके, You will do it yourself or yourselves. Yourself अगर एक पर्सन से बात हो रही है या आगे हमारे एक से ज़्यादा है तो yourselves। ये बैक टू जा रहा है सब्जेक्ट के पास। ऐसे एग्जाम्पल्स है माई सेल्फ, माई से बना माई सेल्फ, ही से बना हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव है, वापस उसके पास चला जाता है सब्जेक्ट के पास, खुद ही करेगा, जिसके बारे में बात हो रही है उसी के लिए ही हम लास्ट में ऐड करते हैं। गॉट इट? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ सी द इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव बच्चों होता है मतलब बहुत ज़्यादा उस पर हम फोर्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही उस पर इम्पोर्टेंस इसमें अभी जो दिखाएंगे, लाइक इंटेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसमें मीनिंग क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन emphasizes its antecedent noun or pronoun. See, myself, himself, yourself reflexive में भी आया है, बट प्रोनाउन या नाउन के जस्ट बाद अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है। कैसे कि इसमें जो है ज़्यादा एम्फसाइजेज हो रहा है, ज़्यादा इस पर हम जोर लगा के बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंसिव। इसमें भी बोला he'll do it himself, ओके, हाँ वो खुद ही करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें लगा है I myself should try या I should try myself, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगा। लेकिन अगर हम नाउन या प्रोनाउन के बाद ही हम ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो यानी हम ज़्यादा जोर दे के बात कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है। डिफरेंस इज दैट रिफ्लेक्सिव में वो एंड पे आ रहा है और इंटेंसिव में जस्ट उसके बाद आता है। आई माई सेल्फ शुड ट्राई, राम हिमसेल्फ विल गो, यू योर सेल्फ विल गो। गॉट इट? नाउ
इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट एक जनरल बात की जा रही है. एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इनडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग. जनरल एग्जाम्पल ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन. कितना है पता नहीं, इनडेफिनिट है ये. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. ऑल आर वर्किंग, फ्यू आर सिटिंग, मैनी आर प्लेइंग. कुछ तो खेल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन कितने हैं, डेफिनेट नंबर इज नॉट गिवन. ओके, सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है. ऑल, फ्यू, मैनी, नन. बोथ आर विद मी. अब आप बोलोगे बोथ तो डेफिनेट हो गया, दो के लिए बात कर रहे हैं, बट उन दो में बताया नहीं है पर्टिकुलर. ओके, उन दोनों को एक साथ लिया हमने, है ना, तो ये इनडेफिनिट है. एवरीवन इज वरिड, हर कोई वरिड है, तो कौन कौन है, इट्स इनडेफिनिट. ईच पेज इज इंटैक्ट. गॉट इट. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, हाथ दिखा के बात करते हैं या ऐसे बता देते हैं ना पर्टिकुलर. डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट इज पॉइंट्स आउट अ नाउन. दिस इज माई पेन, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा. दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक. दिस दैट का यूज में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर है कोई थिंग तो हम बोलते हैं दिस, और अगर हम यहाँ कोई चीज़ को बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है दैट. ओके, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, दीज आर हिज पेन्स. प्लूरल के लिए दोज आर एनिमीज. ये हम जब पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव हमने बहुत पढ़ा फ्यूचर टेंस में और टेंसेस में. इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन and is used to ask a question, the answer of which is definitely a noun or a pronoun. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव मीन्स हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर डेफिनेटली एक नाउन और प्रोनाउन में निकल के आता है. इसमें क्यों, क्या, रीजंस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे. डेफिनेट आंसर जिसमें नाउन और प्रोनाउन निकल कर आएगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. राइट. सी व्हाट, which, who, whom, whose. what is your name. what is your name. अब हमारे नाम दो चार तो नहीं है, घर में होंगे, लेकिन बाहर भी अगर हमसे कोई पूछेगा तो आप अपने स्कूल का नाम ही बताते हैं जो आपके स्कूल्स में चलता है. ठीक है. what is your name, जैसे जया हाड़ा है 8 में है. ओके, सो what is your name, जया हाड़ा इज माई नेम. who are you, तुम कौन हो. whom do you like, which is your pen, तुम्हारा पेन कौन सा है. सारे नहीं है, एक के लिए बात की जा रही है. whose is this pen, ये पेन किसका है. ओके, so these were the types of pronoun: subjective, objective, possessive, reflexive, intensive, indefinite, demonstrative. pronouns नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स को कहते हैं. सब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन परफॉर्म करता है. ऑब्जेक्टिव जो एक्शन को रिसीव करता है. पजेसिव क्या चीज़ हमारी है या किसकी है, वो पजेशन. रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, देमसेल्व्स. और इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव में वर्ड्स, प्रोनाउंस वही होते हैं, प्लेस का डिफरेंस होता है कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है. इंटेंसिव मतलब एम्फसाइज कर देना, बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं. इनडेफिनेट में ऑल, ईच मतलब डेफिनेट नंबर इज नॉट गिवन ऑफ प्रोनाउन. ओके. डेमोन्स्ट्रेटिव स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके क्या है, पॉइंट आउट करना. सो वन वर्ड, वन प्रोनाउन इज लेफ्ट. लेट मी राइट 1 2 3 4 5 6 7. डेमोन्स्ट्रेटिव एक है इंटरोगेटिव. by mistake it is left. Okay, interrogative. So that's all for today.